तो आपका क्वेश्चन है अभिलेख किसे कहते हैं या अभिलेख क्या है, अभिलेख लोग क्यों लिखवाते थे और कौन अभिलेख लिखवाते थे, इसका तात्पर्य क्या होता था। तो चलिए मैं इस वीडियो में सबको कवर करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन है प्रिय कि अभिलेख क्या है। आपका क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या है या अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख क्या है या अभिलेख किसे कहते हैं या अभिलेख कौन लिखवाते थे, अभिलेख क्यों लिखवाते थे, अभिलेख के क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सीधा से ध्यान में रखिएगा कि जहां अभिलेख की बात आ जाए वहां पर सीधा इसको घस दीजिएगा प्रिय। तो क्वेश्चन है कि अभिलेख पत्थर, ये जो अभिलेख क्यों लिखवाते थे। आप समझिए, सबसे पहले यह समझिए अभिलेख होता क्या था। तो देखिए अभी के वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो हम लोग यदि कुछ यादगार दिन के लिख कर रखने चाहते हैं तो हम लोग कॉपी डायरी में नोट्स करके रखते हैं। अभी के समय में लोग गूगल पर छोड़ देते हैं, ईमेल पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत ऐसे है जो ऑप्शन है जो रखने का। लेकिन इससे आज से कई वर्ष पूर्व इस प्रकार के जो है आधुनिक सामग्री मतलब लिखने की चीज़ें उपलब्ध नहीं थे। तो वो लोगों को आने वाले भविष्य में लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त होगा, यहाँ के राजा कौन था, कैसा विचार का था, उदारवादी था या दुष्टवादी था या कौन सा युद्ध कब ले रहा, ये सब जो बारे में जो लिख के जो रोक रखता था, राजाओं सब रखता था, जो बड़े बड़े जो योग्य व्यक्ति सब जो रखता था, तो वो जो उसी प्रकार की रखने की प्रक्रिया को अभिलेख कहा गया। अभी लोग रखता कहाँ था, तो देखिए कागज पत्र तो इस प्रकार की सामग्री नहीं था। तो वो लोग क्या करता था, कौन सा युद्ध कब लड़ा, कब शुरू हुआ था और कौन सा विजय हुआ, तो वो लोग क्या करता था कि जैसे बड़ा बड़ा पत्थर होता था तो उस पर एकदम से जो है ना पहले प्लेन करवा दिया जाता, उस पर फिर तेज धार वाली छेनी से उसको खुद कर क्या करता था, उसको गुनाई कर करके उसको क्या करता था, लिख दिया जाता था। ठीक है, आराम समझ में। या तो कभी कभी क्या किया जाता था, जैसे कुम्हड़े के यहाँ से, हम जाति पाति की बात नहीं कर रहे, कुम्हड़े मतलब जो मिट्टी बनाने वाले होते हैं उनके यहाँ से क्या करते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े सिलपट बनवा कर लाते थे और उसमें लिखवा देते थे पहले थोड़ा नॉर्मल कच्चे में, फिर उसको पकवा करके फिर उसको किसी जगह अच्छी जगह से व्यवस्थित करके रख देते थे। ठीक है ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले, अभिलेख बोले। अब जो जैसे प्रकार के जिसके पास जितना प्रकार के सामग्री होते थे, जिसके पास जितना प्रकार के चीज़ होते थे, वह उतने प्रकार के सामग्रियों से में लिखवाते थे। जैसे कुछ लोग जो होते हुआ करते थे, जो ज़्यादा राजा महाराजा होते थे, तांबे जैसे पात्र पर, सोने जैसे पात्र पर, चांदी जैसे पात्र पर, पत्थरों पर इत्यादि चीज़ों पर लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे, अभिलेख। तो इसी चीज़ को हम परिभाषा में आपको दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अभिलेख पत्थर, अभिलेख जो है कह रहा अभिलेख पत्थर, कुछ पत्थरों पे लिखवाता था, कुछ कई प्रकार की मूल्यवान धातु होते थे ना, आदि मतलब कई प्रकार, जैसे सोना चांदी, हीरा नहीं सोना चांदी, ठीक है ना, कई प्रकार के कॉस्टली पदार्थ होते थे जो उस पर क्या करते थे, अभिलेख लिखवाते थे, यानी कि उसको गुन करके इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से उसको लिखवा दिया जाता था। ठीक है, आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं, जो इस प्रकार से पत्थरों पर, धातु पर, ही सोना पर, चांदी पर, इस प्रकार से कई चीज़ों पर जो खुदाई करके जो लिखवाते थे, उसी प्रकार का जो पाठन प्रक्रिया जो है, जिसे हम प्राप्त कर करके हम इतिहास के बारे में जानकारी जानते हैं कि कौन किस विचार का था, कहाँ पर युद्ध लड़ा, उसी प्रकार की प्रक्रिया को जो शिल्पट होते हैं उस पर जो लिखवा दिया जाता है खुदाई कर करके, उसको क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। कह रहा है इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। अब ये देखिए, जब से मानव सभ्यताओं ने विकास किया, युद्ध लड़ना शुरू किया, तब से इस प्रकार का अभिलेख आ रहे हैं। ठीक है ना, प्राचीन काल से। कब से, प्राचीन काल से इस प्रकार का अभिलेख आ रहा है। कह रहा है यह मुख्य रूप से शासकों के राज्य आदेश, यहाँ आदेश है, राज्य आदेश हुआ करता था। अब शिल्पटों पर क्या लिखा हुआ करता था, शिल्पटों पर अभिलेखों में क्या होता था, राजा कौन बना, क्यों बना, कितना शासन किया, किसके साथ युद्ध किया, वो किस विचार का था, जनता के प्रति किस प्रकार का उसका विचार था, सब के बारे में जो लिखा जाता था उसको क्या कहा गया, हम लोग राज्य आदेश। उसमें राजा आदेश देते थे और उसके बाद क्या किया जाता था, उसको लिखा जाता था। कह रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, तो अशोक के भी अभिलेख है। यदि अभिलेख में बात किया जाता है, सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, वो अशोक का अभिलेख है, जो सोना चांदी पीतल, ठीक है,
पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित आदेश लिखवाए हैं। और इसका जो लिखने का जो प्रक्रिया करता था भंडाकर महोदय। कौन करता था? तो भंडाकर महोदय। कौन करता था? तो भंडाकर महोदय। इस प्रकार को जो अभिलेख लिखने की प्रक्रिया जो मैंने जो कार्यभार जो सौंपा था, कौन? अशोक सम्राट ने अपने मतलब लिखने का अपने जो अभिलेख लिखने का कार्यभार किसको सौंपा था? तो भंडाकर महोदय को सौंपा था। किसको? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है प्रिय कि अशोक का अभिलेख किसने लिखा है? तो भंडाकर महोदय ने लिखा है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का भी अभिलेख है। कह रहा है कि यहाँ पर सुनिए क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत है। अब यदि आप कोई कालखंड के बारे में या मध्य युग के, प्राचीन युग के या शुरुआती आधुनिक युग के बारे में यदि आपको जानना है तो उसके लिए आपको अभिलेख को पढ़ना होगा कि कौन क्या किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, किस समय कौन सी घटना हुआ था। यह जो जानकारी प्राप्त होती है हमें अभिलेख से। तो हम आपको बोले कि अब अशोक के प्राचीन अभिलेख है जिसका लिखने का कार्यभार भंडाकर महोदय को सौंपा गया था। कह रहा है कि अशोक क्या कह रहा है, यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पेन थोड़ा बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रिय कह रहा है कि यहाँ कह रहा है अशोक का 13वां शिलापट सबसे ऊंचा शिलापट है। यह जो शिलापट तीसरा अभिलेख जो 13वां अभिलेख जो लिखवाया है उसमें कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा गया है। किसके युद्ध में? कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा गया। और यहाँ से ही अशोक के जीवन में कई प्रकार की बदलाव आए, ठीक है ना। मैंने अशोक के एक कलिंग युद्ध से संबंधित एक विशेष प्रकार की रिसर्च करके हम वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप वहाँ पर से भी जाकर अध्ययन कर सकते हैं प्रिय, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब वीडियो आपको एक एक करके मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है अशोक का 13वां शिलापट सबसे ऊंचा शिलापट है। यदि 13वां शिलापट कहा जाए और सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का कहा जाए तो 13वां अभिलेख है। और आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे हुए क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के 13वां अभिलेख में किसके बारे में वर्णन किया गया? तो आपको याद रखिएगा अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। किसका युद्ध करवाएंगे? तो अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। किसका? तो इस अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका है? कलिंग के। अब इस तरह से कई प्रकार के अभिलेख लिखवाए हैं। जैसे उसका एक पहला धम्म है, पहला अभिलेख क्या है? धम्म। दूसरा है उसका धम्म की ग्रीक, तीसरा फिर दूसरा यवन है, तीसरा सिलोन है। आदि राजाओं के विजय का वर्णन किया गया। कौन कौन से मतलब राजा के साथ युद्ध हुआ, कहाँ से मतलब किस प्रकार कौन जीता, सबको वर्णन किया गया। तो कौन कौन से युद्ध लिखवाए? सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख जिसमें कलिंग के बारे में लिखवाए हैं। फिर धम्म किसका है? तो धम्म भी अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख है, ठीक है ना। यानी अशोक ही लिखवाए, उसके लिखने का कार्य भंडाकर महोदय करते थे, ठीक है। कह रहा है कि सर्वप्रथम 1800, क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर प्रिय, यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए आजा ये ऐसे वाला ले लें। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में कब, यदि अभिलेख की यदि बात किया जाए तो कब इसका खोजकर्ता किया गया और पढ़ाई किया गया? तो कह रहा है कि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर द्वारा दिल्ली मेरठ रिकॉर्ड की खोज किया था। कहा किसका? तो सर्वप्रथम 1750 में टीफेन थेलर ने दिल्ली मेरठ रिकॉर्ड्स की खोज के साथ अशोक के रिकॉर्ड्स के खोज के भी शुरू किया था, ठीक है ना। सर्वप्रथम वो 1750 में इस प्रकार के अभिलेख को खोज किया। और खोज करता कौन थे इस प्रकार के अभिलेख को? तो आपको याद रखिएगा टीफेन थेलर, ठीक है ना। कहाँ कहते हैं? तो दिल्ली मेरठ के रिकॉर्ड्स को खोज किया था। दिल्ली और मेरठ के बीच के रिकॉर्ड्स खोजा था, ठीक है। उसी प्रकार जब खोज करने दिए तो फिर आगे चलकर फिर उन्होंने अशोक के बारे में भी खोजा। अशोक का अभिलेख के भी कौन खोजा? तो आपको याद रखिएगा टीफेन थेलर ने खोजा था। कराया कि 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के दिल्ली टोफर रिकॉर्ड्स को पढ़ा। सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो आपको याद रखा कि जेम्स प्रिंसेप। किसने? तो जैन प्रिंसेप किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जॉन्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख
किसके बारे में वर्णन किया गया? कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा होता था, राजा अपने अतीत के बारे में, जीवन के बारे में, संबंधित के बारे में लिखवा कर रखते ताकि आने वाले भविष्य में लोग इसको अध्ययन करें और हमारे बारे में जान सके, इसलिए अभिलेख लिखवाते थे। और अशोक उसी प्रकार के एक सम्राट थे जो प्राचीन काल से लिखते आ रहे थे। उसी प्रकार के अशोक सम्राट थे जो अपना भी अभिलेख लिखवाएं, जिसका लिखने का कार्यभार भंडाकर महोदय को सौंपा गया था। प्राचीन, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, प्राचीन अभिलेख यदि कहा जाए, सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाए तो कह रहा है कि मध्य एशिया के बोगोज गोई नामक संस्थान से लगभग 400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। सबसे पहला यदि अभिलेख प्राप्त हुआ था तो कितना, 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष पूर्व में? तो 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। कहाँ, किस स्थान से? तो बोगोज गोई नामक स्थान से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया? तो बोगोज गोई नामक स्थान से। कितने वर्ष पुराना है? तो 14 वर्ष। एशिया के बोगोज गोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जो 1400 वर्ष ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। कह रहा है कि इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख किया गया है। राजाओं किसके साथ कब संधि किया, क्या किया, नहीं किया, इसके बारे में जो लिखा गया है किससे, तो ये प्राचीन अभिलेख में। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हो चुका होगा। फिर से आप वीडियो को एक बार देख लीजिए और विशेष इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और काट के खुद बनाइए, देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि सर्वप्रथम जो है अशोक का अभिलेख कब पढ़ा गया था? तो 1837। दूसरा निकल रहा है कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है ना। अगला निकल रहा है कि इसका जो मतलब अभिलेख को खोज कब किया, कौन किया था? तो आपको 1750 में किया था। किसने किया था? टिफेन थेलर ने किया था। इस तरह से अशोक के 40 रिकॉर्ड किए गए हैं। अशोक के कितने अभिलेख खोजे अभी तक में खोजे जा चुके हैं? तो 40, लगभग 40 रिकॉर्ड्स खोजे जा चुके हैं। यानी अशोक के जो अभिलेख के 40 रिकॉर्ड क्या किया गया है, खोजे जा सके हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि अशोक का अभिलेख का कार्यभार, लिखने का कार्यभार किसको सौंपा गया था? तो भंडाकर महोदय को सौंपा गया था। प्रिय, किसको सौंपा गया था? तो भंडाकर महोदय को। तो प्रिय, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, हम बगल हट जाते हैं और आप लोग जरूर अध्ययन कीजिए और